खबर गाजीपुर से, जहां स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय ने बयान देते हुए अफजाल के बयान पर आपत्ति जताई है। पीयूष राय ने केशव प्रसाद मौर्य को माफिया कहने पर अफजाल पर पलटवार करते हुए कहा कि अफजाल को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य वंश के शिरोमणि हैं, अफजाल उन पर इस तरह की टिप्पणी न करें। पीयूष ने कहा कि अफजाल ने केशव मौर्य पर अमर्यादित बयान देकर मौर्य समाज का अपमान किया है। उन्होंने मौर्य समाज के बीच जाकर माफी मांगनी चाहिए। पीयूष ने कहा कि अफजाल को मुख्तार की मौत पर खुशी और गम दोनों है। खुशी इस बात की है कि एक अपराधी चला गया, जबकि उन्हें गम इस बात का है कि उनके चुनाव का खर्चा कौन उठाएगा। पीयूष ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश यादव हमेशा से माफियाओं के खिलाफ रहे हैं, लेकिन वो राजनीतिक समीकरण तुष्टीकरण साध रहे हैं। पीयूष ने कहा कि मुझे लगता है कि अफजाल ओवैसी से जरूर मिले होंगे। पीयूष राय ने कहा कि हम मुख्तार अफजाल को लेकर राजनीति नहीं करते, हम उनकी विचारधारा मानसिकता के खिलाफ लड़ते हैं। पीयूष ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों वर्तमान सरकारों में बहुत ही अंतर है। मुख्तार की मौत पर तुरंत मजिस्ट्रेटी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जो अखिलेश जी को जानता हूं, अखिलेश जी हमेशा से इन माफियाओं के खिलाफ रहे हैं। ठीक है, आज राजनीतिक समीकरण में उनको टिकट मिला हुआ है सपा से, राजनीतिक मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति है उसको भी साधना एक पार्टी दल का काम कर रहे हैं, तो उस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बस यही है कि आज इस देश में जनता ये देख रही है कि कौन तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे जनता के बीच में एक संतुष्टीकरण की राजनीति लेके अपने जन विकास का कार्य जो किया हुआ है उससे जनता के बीच में विश्वास हासिल कर रहा है। सबुद्दीन ओवैसी आए थे, लेकिन अब चरण साहिब से नहीं मिले। अब तो मिले नहीं मिले ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जिस हिसाब से वहां व्यंजन परोसा गया, निश्चित मिले होंगे और निश्चित कई मुद्दों पे बातें हुई होंगी। वो मीडिया के सामने सारे दृश्य और सारे चलचित्र हैं, तो वो सब चीजें आप देख सकते हैं। अब मिलना ना मिलना तो उनके ऊपर है, नहीं मिलना उनके ऊपर है। मुंबई के पैसे हो रहा है, आवाज ना सही है तो जी आज आपने प्रेस वार्ता बुलाया, क्या है मकसद? देखिए, मकसद यही है कि अपने एक जिला के सांसद हैं और कुछ दिनों से मैं उनका बयान सुनने में आया है, और उन्होंने जिस हिसाब से इस उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री के बारे में जो टिप्पणी की है, मेरा मानना है कि वो काफी निंदनीय है। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि जिसके भाई के ऊपर 65 से अधिक मुकदमे हो और उनमें से 8 मुकदमों में वो सजा याफ्ता हो गए हो, तो कम से कम यह कहावत वो चरितार्थ न करें कि सुपुआ तो सुपुआ चरनियों में 72 को छेद। उनको पहले अपने गिरेबान को देखना चाहिए। और एक ऐसे गरीब परिवार का आदमी जो एक किसान का व्यक्ति है, पुत्र है, जिसने अपने राजनीतिक संघर्ष से, ठीक है उनके ऊपर मुकदमे या आरोप लगे हुए हैं, लेकिन कम से कम उनको अपने घर को पहले झांक के और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में ऐसा बयान देना चाहिए था। तो मेरा मानना है कि कम से कम वो इन सब चीजों का ध्यान रखें और एक गरीब के और ऐसे मौर्य वंश के जो शिरोमणि हैं इस प्रदेश के, जो गरीबों के जो आवाज उठा रहे हैं विधानसभा में, कम से कम उनके बारे में ऐसी अमर्यादित टिप्पणियां न करें। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लोग कह रहे हैं कि जो अलका राय जी, पीयूष राय जी जो राजनीति करते थे, अब वो किस बेस पर राजनीति करेंगे? क्योंकि जनरली जब भी वो करते थे मुख्तार अंसारी को लेकर ही राजनीति करते थे। देखिए, पहली बात, मैं इससे पहले भी कई आपके लोगों के बीच में मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि राजनीति यहाँ पे अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी को लेकर नहीं होती है। जिस विचारधारा को लेके ये लोग राजनीति करते हैं, गरीबों का, मजलूमों का जमीन हड़पना और अपनी व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से बढ़ाना, अपने पास काला धन को बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके और लोगों को प्रताड़ित करते हुए अपनी बस राजनीतिक विरासत को बढ़ाते रहना, इस मानसिकता के खिलाफ हम दोनों लोगों की लड़ाई रही है।
आज ठीक है। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति जिससे घर में उसका भाई चला जाए, वो खुशी के माहौल में है कि गम के माहौल में है, ये मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। और मेरा मानना है कि उनको तो दोनों चीज का इस समय आभास हो रहा होगा, क्योंकि गम तो इसलिए लग रहा होगा कि अब चुनावी वर्ष आया है, तो अब काला धन कहाँ से आए कि वो चुनाव लड़ पाए। और खुशी इस बात की होगी कि चलो एक जन तो गए, जिसके चलते आज पुलिस और प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तो कम से कम वो व्यक्ति तो चला गया। तो कहने का मतलब कि 60 साल की उम्र से ऊपर हो चुके हैं। और मेरा मानना है कि ऐसा अमर्यादित बयान जो उन्होंने केशव मौर्य जी के खिलाफ दिया है, और जो मौर्य वंश का जो उन्होंने अपमान किया है, उनको तो समाज के बीच में जाके और कुशवाहा समाज के बीच में जाके कम से कम माफी मांगनी चाहिए कि ऐसी टिप्पणियां ना करें। खासकर मुख्तार से केशव जी की तुलना करने का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। अब्बास अंसारी को सशर्त जमानत के लिए 4 दिनों के लिए वो कल फातिया पढ़ने भी आ गए हैं और 11 मुकदमे उन पे थे, उसमें सशर्त जमानत मिली है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, और जैसा कि आप ही लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनको 10, 11 और 12 तारीख के लिए यहाँ अपने पिता के उस पे फातिया पढ़ने के लिए मिली है। तो ये तो न्यायपालिका का मामला है, न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है उसे तो हम सबको स्वीकार करना ही है। मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार जो आरोप लगा रहा है कि